तो अब चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है गिवन 15 cot A दैट इज इक्वल्स टू 8। तो क्वेश्चन है 15 cot A इक्वल्स टू 8 ये गिवन है आपको, और आपको फाइंड आउट करना है। तो ये आपको बोलता है फाइंड करो साइन A एंड सेक A को। ठीक है, अभी जो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है और जो चीज़ आपको गिवन है, जरा उनको अगर ध्यान से देखें तो सब एंगल A पे ही बोल रहा है, तो इसमें भी सेम वही चीज़ चलेगा आपका। ठीक है, कि एक जैसी वैल्यू आपकी सब रहेंगी, मतलब जो आपका परपेंडिकुलर आया है, जो आपका बेस आया है, जो आपका हाइपोटेन्यूस है, वो सब जगह एक जैसा ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में लिखा है 15 cot A इक्वल्स टू 8। अब ये 15 जो है cot A के साथ मल्टीप्लाई में है। ठीक है, बीच में कोई साइन नहीं है, तो मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये कहाँ आएगा, ये आएगा डिवाइड में। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cot A इक्वल्स टू, ये 15 है, यहाँ से 8 के नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो 8 अपॉन क्या बन गया, 15 बन गया। ठीक है, अब अगर मैं cot A की बात करूँ तो cot होता है मेरा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। तो अगर मैं इसको लेट कर लूँ कि लेट बेस इक्वल्स टू 8x मान लेते हैं इसको, और परपेंडिकुलर आपका, तो ये नीचे वाला परपेंडिकुलर 15 यानी कि 15x आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा फिर। तो यहाँ से हम निकालते हैं इसका हाइपोटेन्यूस। ठीक है, बेस आपके पास है, परपेंडिकुलर है, नाउ नीड टू फाइंड हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूस कैसे निकलेगा, तो फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, जो होता है हमारे पास h स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो हमें निकालना है h स्क्वायर इक्वल्स टू बी आपके पास है 8x, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस p आपके पास 15x, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो आपके पास क्या आएगा, h स्क्वायर इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर करोगे तो 64x स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर करोगे आप तो आएगा 225x स्क्वायर। चलिए इसको ऐड करते हैं, तो कितना बनेगा, 5 4 दैट इज़ 9, 6 प्लस 2 दैट इज़ 8 एंड 2 का 289x स्क्वायर, ये बन गया आपका टोटल। अच्छा, अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट लगेगा, तो आ जाएगा रूट 289x स्क्वायर। अब 289 अगर आपको पता है तो ये होता है 17 का स्क्वायर, है ना। तो इसको लिख सकते हैं 17 का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर और अपॉन में रूट है, तो इसके स्क्वायर से इसके ऊपर वाला रूट कट गया और 17 के स्क्वायर से उसके ऊपर वाला रूट कट गया। तो आपके पास h की जो वैल्यू आई है वो आई है 17x। ठीक है, अब देखिए आपके पास तीनों वैल्यू हैं, परपेंडिकुलर आपके पास है, बेस आपके पास है, और यहाँ हमने हाइपोटेन्यूस भी निकाल दी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे कि ये हमसे पूछ क्या रहा है, क्या फाइंड आउट करने को बोल रहा है। तो हमें फाइंड आउट करना था, देखो हमें फाइंड आउट करना है साइन A एंड सेक A। तो साइन A निकालते पहले, तो हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू साइन A की। अच्छा, साइन A की अगर बात करें तो फार्मूला होता है आपके पास क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर कितना है, देखो सब बहुत आसान बन गया क्वेश्चन। तो सब कुछ वैल्यू अगर आपके पास सब कुछ है, आपके पास बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूस है, तो फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, क्वेश्चन आपका फिनिश। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना आपके पास 15x, तो 15x अपॉन में हाइपोटेन्यूस आपके पास कितना है 17x, x से x कैंसिल आउट, योर वैल्यू विल बी 15 अपॉन 17, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, अब दूसरा पार्ट इसका हमें पूछ रहा है सेक A की वैल्यू कितनी होगी। तो सेक A, अब सेक जो है वो उल्टा होता है कॉस का, कॉस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो सेक हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। ठीक है, ये होगा हमारा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो बस वैल्यू लिख लीजिए, वैल्यू हाइपोटेन्यूस यहीं पे है आपका ऊपर 17x दैट इज अपॉन में बेस कितना है, देखो बेस स्टार्टिंग में हमने क्या लिखा था 8x, ये हमारा 8x, x से x कैंसिल आउट, तो आपका आंसर आ गया 7/8। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया सॉल्व। ठीक है, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कहता है कि गिवन सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12 देन कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मतलब सेक थीटा तो आपको गिवन है, बाकी आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा एंड कॉसेक थीटा, बाकी जितने बच गए हैं वो सब आपको फाइंड आउट करने हैं। तो
ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर है ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। अगर आपको ऊपर वाले क्वेश्चन समझ में आ गए तो ये क्वेश्चन को आप वैसे खुद भी बना सकते हैं। ट्राई पहले ये कीजिए कि खुद बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मैथ तो आपकी समझ में तभी आएगा जब आप खुद सॉल्व करोगे, और उससे कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा आपका, ठीक है। तो चलिए मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ इसको। सेक थीटा, सेक होता है आपके कॉस का ऑपोजिट। कॉस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है। तो अगर हम इसको फिर से कंसिडर कर लें, लेट हाइपोटेनस आपको कितना है 13x अगर हम इसको मान लें, और बेस आपका 12x है, तो व्हाट वी नीड टू फाइंड, बताइए क्या हमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। अब तो हाइपोटेनस हमारे पास आ गया, बेस हमने मान लिया, तो हमें परपेंडिकुलर निकालने की ज़रूरत है। अब उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, क्या अप्लाइंग पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच स्क्वायर, एच आपके पास है तो ये है 13x इसका होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू बेस, बेस आपके पास है क्या 12x, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, ठीक है। इसका स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, इसका क्या एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब 144 को यहाँ से हम ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा माइनस में, प्लस में है अभी तो इधर आगे माइनस में, तो ये बनेगा 169x स्क्वायर माइनस 144x स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास बचता है कितना 25x स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। तो 25x स्क्वायर जो है इस पी स्क्वायर को हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये p बनेगा, और यहाँ लग जाएगा रूट, तो ये बन गया रूट 25x स्क्वायर। 25 अगर आप लोगों को पता ही होगा 25 क्या है, कितने का स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर एंड x स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू p, खाली p, ठीक है। x स्क्वायर से उसके ऊपर का जो रूट का साइन है वो कट गया, 5 स्क्वायर से उसके ऊपर का जो रूट का साइन है वो कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास फाइनली p की जो वैल्यू आती है वो आई आपकी 5x, ठीक है। अब आपके पास फिर से देखो तीनों वैल्यू हमारे पास हैं, ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया, और स्टार्टिंग में दो चीज़ें हमने लेट की थी, हमारे पास दो वैल्यू ये हैं हाइपोटेन्यूस और बेस। अब आपको निकालना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा एंड कॉसेक थीटा। फटाफट से इसको निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा मैं पहले एक साथ लिख लेता हूँ फिर निकालेंगे, कॉस थीटा, फिर निकालना आपको टेन थीटा, फिर निकालना आपको कॉट थीटा, और फाइनली निकालना है आपको लास्ट में कॉसेक थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अभी एक बार पहले फॉर्मूले सब लिख लेते हैं, फिर सीधा वैल्यू रखेंगे और उसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। कॉट थीटा टेन का उल्टा यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और कॉसेक थीटा ये साइन थीटा का उल्टा यानी कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। अब फटाफट से इनकी वैल्यू आपके सामने सब वैल्यू रखी हुई हैं, दी हुई हैं, गिवन है, मतलब फाइंड आउट कर चुके हैं हम, तो यहाँ से आप वैल्यू रख के फटाफट से इनकी वैल्यू निकाल दें। परपेंडिकुलर कितना आया देखो बगल पे ही लिखा है, ये लिखा है 5x अपॉन में h, हाइपोटेनस ऊपर लिखा है 13x, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए x से x, तो बचा क्या आपके पास बचा 5/13, ये हमारी पहली वैल्यू। दूसरा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है वो है 12x अपॉन में हाइपोटेनस कितना है 13x, x से x अगेन कैंसिल आउट, तो ये बचा आपका 12/13, ये कॉस की वैल्यू। बात करते हैं अगर 10 की वैल्यू की, तो 10 है मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपके पास 5x, तो 5x अपॉन बेस आपके पास कितना 12x, तो 12x, x से x अगेन कैंसिल आउट, तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी 5/12, ठीक है। ये 10 की वैल्यू। बात करते हैं कॉट की, तो कॉट है मेरे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस है मेरे पास 12x अपॉन परपेंडिकुलर निकालना है मैंने क्या 5x, x से x कैंसिल आउट, इसकी वैल्यू कितनी बन गई 12/5, और लास्ट में हमारे पास कॉसेक थीटा दैट इज ऑपोजिट ऑफ क्या बोलते हैं साइन थीटा, ठीक है। तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस मेरे पास कितना है वो है 13x अपॉन में परपेंडिकुलर निकाला है अपने 5x, दोनों में फिर x कैंसिल आउट,
तो वैल्यू आ गई 13/5। ये आपके सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड आउट कर दिए क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, थैंक यू।